भजन ही ऐसा हो, काम भी ना छूटे, भगवत भजन भी हो जाए, काम करते चलो, नाम भजते चलो, पाप की वासनाओं से डरते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या संभव है? बस चूक यही हो जाती है, हम गृहस्थी के कार्य को भक्ति से अलग समझ लेते हैं। राधे राधे, गृहस्थी का कार्य धर्म है और गृहस्थी का कार्य भी भक्ति है। हम किसी भी कार्य को भक्ति से अन्यत्र ना समझें, गृहस्थी का कार्य भी ना छूटे और हमारा भगवत भजन हो जाए। आपने देखा क्या, कभी ऐसा सुना कि कोई ब्रज की गोपी ने गृहस्थी का कार्य छोड़ करके योग साधना में रत हो? कहीं देखा कि कोई ब्रज की गोपी किसी मुनि के आश्रम में साधना कर रही हो? कभी सुना कि कोई ब्रज की गोपी झोली माला लेकर के काम धाम छोड़ करके भजन कर रही हो? और उसके बाद भी कृष्ण मिल गया। ब्रज की गोपिकाएं गृहस्थी का कोई कार्य भी नहीं छोड़ती हैं और इनका भगवत भजन भी हो जाया करता है। ब्रज की गोपी का दर्शन कैसा? या तो दूध की धार काटते हुए, राधे राधे, या महाराज घर के आंगन में बोहारी लगाते हुए, या रसोई बनाते हुए, या यमुना जी से जल का घट लाते हुए। ये ब्रज गोपी का दर्शन। और ऐसी ब्रज गोपिकाओं को साक्षात जो ज्ञान के स्वरूप हैं श्री उद्धव जी, हाय 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 हाय, श्री उद्धव जी के द्वारा स्वयं श्री कृष्ण ने ब्रज गोपिकाओं को भक्ति के सर्वोच्च आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। ऐसा क्या था इनके पास? ना जप किया, ना तप किया, ना व्रत की, ना पूजा किया, ना पाठ किया, ना तीर्थ यात्रा की, और उसके बाद भी जो ब्रह्म बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आता, अरे उस ब्रह्म को ये ब्रज की गोपिकाएं छछियावर छाछ पर नाच नचाया करती है। राधे राधे, छछियावर छाछ पर वो ईश्वर, वो ब्रह्म नाचता है, आगे पीछे घूमता है। बस एक सोच, एक स्वभाव का अंतर है। ब्रज की गोपी झाड़ू भी लगाती है ना, तो इस भाव से नहीं लगाती कि मैं घर की सफाई कर रही हूं या लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो जाएगी, धन मुझे मिल जाएगा। क्योंकि जिस घर में साफ सफाई अच्छी रहती है, लक्ष्मी उस घर में कृपा करती है। लेकिन नहीं, ये चिंतन नहीं उसका चिंतन यही है, बोले हमारो कन्हैया छोटो है और हमारे लालन प्रभु के चरण बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं। कहीं खेल तो भयो हमारे घर में आ गयो, कहीं वाके पामन में कंकड़ नाय चुभ जाए, याली जल्दी ते मैं झाड़ू लगा लूं। राधे राधे, झाड़ू लगाना भी ब्रज गोपिका का एक भक्ति का अंग है। राधे राधे, है? रसोई बना रही है तो या भावती नाय बना रही कि हमारे पति या हमारे बच्चा को अमुक सब्जी अच्छी लगे, नाय नाय लालजी आंगे मोते कहेंगे भाभी आज तेने मेरे ताई कहा बनायो, याली जल्दी ते मैं लालन प्रभु की पसंद की रसोई बना लूं। देखिए, ब्रज की गोपिका झाड़ू लगा रही है तो कृष्ण के लिए, रसोई बना रही है तो कृष्ण के लिए, दुग्ध की धार काट रही है तो कृष्ण के लिए, गृहस्थी का कोई कार्य भी नहीं छूट रहा और इनका भगवत भजन भी चल रहा है। ब्रज गोपिकाओं ने गृहस्थी के कार्य को कभी गृहस्थी का नहीं माना। बस हम लोग क्या करते हैं, गृहस्थी के कार्य को भगवत भजन से अलग कर देते हैं, व्यापार को भगवत भजन से अलग कर देते हैं, कहीं हम नौकरी करते हैं तो उस कार्य को भगवत भजन से अलग कर देते हैं। देखिए, गृहस्थी का कार्य भी भजन, कहीं हम नौकरी कर रहे हैं वह भी भजन, हम व्यापार कर रहे हैं तो वह भी भजन। केवल एक चिंतन की बात है, एक सोच, एक स्वभाव की बात है। गृहस्थी के कार्य को ब्रज गोपिकाओं ने कभी गृहस्थी का कार्य नहीं माना, गृहस्थी के कार्य को ब्रज की गोपिकाओं ने भगवत सेवा का अंग माना। और जो
गृहस्थी के कार्य को भगवत सेवा का अंग मान करके कार्य किया करता है, वह श्री कृष्ण का प्यारा बन जाया करता है। और मुझे लगता है इससे बड़ी कोई सरल भक्ति हो नहीं सकती। राधे राधे। हो नहीं सकती कोई सरल भक्ति। ब्रज की गोपी अपने अपने बच्चे के लिए रसोई बना रही है, बच्ची की सेवा कर रही है, तो उस भाव से नहीं कर रही है मेरा बेटा है, मेरा बच्चा। ना ना ना, ये तो हमारा कृष्ण है। जहां देखती है वही कृष्ण का स्वरूप। इससे बढ़कर के और क्या सरल भक्ति होगी साहब।